संध्या जब पहली बार दुल्हन बनी थी, उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। शहर के एक पढ़े लिखे परिवार में उसकी शादी हुई थी। ससुराल में सब कुछ अच्छा था। सास ससुर समझदार, पति शालीन, जीवन स्थिर। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। शादी के 2 साल बाद एक एक्सीडेंट ने संध्या की पूरी दुनिया बदल दी। उसके पति अभिषेक की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। संध्या की उम्र उस समय सिर्फ 24 थी। लोगों ने कहा, उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। पर वही लोग पीछे से कहते, यह तो मनहूस है, अभी शादी हुई थी, पति चल बसा। संध्या ने सबके बोल सुन लिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चुपता था उसका अपना परिवार भी उसके लिए बोझ समझने लगा था। समाज की नजर में वह विधवा थी, इंसान नहीं। संध्या ने फिर नौकरी करना शुरू किया। एक स्कूल में शिक्षिका बन गई। खुद को संभालने में उसे 2 साल लगे। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी में स्थिर हुई। लोगों की बातें अब ज्यादा असर नहीं करती थी, लेकिन दिल का खालीपन अब भी वही था। एक दिन स्कूल में एक नया शिक्षक आया। आरव, शांत, गंभीर और बहुत ही आदर से बात करने वाला। वह सबके साथ हंसता बोलता, लेकिन संध्या से अलग व्यवहार करता। ना ज्यादा घूरता, ना कटा कटा रहता। बस जब भी बात होती, बहुत सम्मान से। शायद आरव को संध्या की कहानी पता थी। आरव भी तलाकशुदा था। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था। शादी सिर्फ 1 साल चली थी, तब से वह अकेला था। संध्या और आरव के बीच एक अजीब सी चुप्पी में रिश्ता पनपने लगा। दोनों जिंदगी से टूटे हुए थे, लेकिन दोनों के भीतर संवेदना जिंदा थी। एक दिन स्कूल के बच्चों ने परिवार दिवस मनाया। सभी शिक्षकों से उनके परिवार के बारे में बच्चों ने सवाल पूछे। संध्या चुप रह गई। बच्चों ने पूछ ही लिया, मैम, आपके हस्बैंड नहीं आते क्या? संध्या ने बस इतना कहा, वो अब नहीं है। बच्चों के जाते ही आरव ने कहा, तुम चाहो तो सबके सामने सच बताओ। तुम शर्मिंदा मत हो, तुम प्रेरणा हो। तुमने खुद को फिर से खड़ा किया है। संध्या ने पहली बार किसी की आंखों में अपनी इज्जत देखी, तरस नहीं। उस रात आरव का एक मैसेज आया, अगर कभी जिंदगी को फिर से जीने का मन करे तो मैं साथ हूँ। संध्या घंटों तक फोन का स्क्रीन देखती रही। जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन स्कूल में वह आरव से मिली और कहा, क्या दूसरी शादी में पहले जैसी खुशी मिल सकती है? आरव मुस्कुराया, शायद नहीं, लेकिन यह जरूर मिल सकता है। सम्मान, समझदारी और एक नई शुरुआत। संध्या ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें कुछ नहीं छुपा रही थी। फिर क्या हुआ? जब संध्या ने अपने परिवार से आरव के बारे में बात की, घर में जैसे भूचाल आ गया। माँ ने क्या कहा, क्या दुनिया भर में सिर्फ तलाकशुदा ही मिला था? भाई ने कहा, एक बार तो शादी कर चुकी हो, क्या दोबारा शादी जरूरी है? संध्या चुप रही, लेकिन उस रात उसने एक खत लिखा, खुद के लिए। मैं अब और किसी की इज्जत, मर्जी, दया पर नहीं जीऊंगी। मैं जिंदा हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं प्यार करूं और प्यार पाऊं, चाहे दूसरी आखिरी क्यों ना हो। अगले दिन उसने आरव को हाँ कह दिया। शादी साधारण थी। मंदिर में सिर्फ 8-10 लोग थे, ना बैंड बाजा, ना शोर शराबा। लेकिन उस दिन संध्या फिर से दुल्हन बनी। इस बार अपने हक की, अपनी पसंद की समाप्ति के बाद की शुरुआत। शादी के बाद की पहली सुबह आरव ने उसे चाय देकर कहा, अब हर दिन तुम्हारा अपना है, इसे किसी और के सोच में मत जीना। संध्या ने चाय की प्याली लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, अब से हर सुबह नहीं होगी,
दोस्तों कि अब मैं सिर्फ किसी की विधवा नहीं, किसी की पत्नी भी हूँ और सबसे पहले एक इंसान हूँ। सीख, संदेश, दूसरी शादी कोई शर्म की बात नहीं होती, बल्कि वह साहस और आत्मसम्मान की कहानी होती है। प्यार अगर पहले में नहीं मिला तो क्या हुआ? हर इंसान को दूसरी बार खुश होने का हक है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।